चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ई स्पार्क्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम अभी गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़े हैं, जिसमें हम लोग स्कंद गुप्ता तक पढ़ लिए हैं। आज उसका जो छोटा छोटा पार्ट था, ये हालांकि गुप्ता डायनेस्टी के अंदर नहीं आते हैं, बट फिर भी ये दोनों थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि ये लोग भी उस टाइम के प्रैक्टिस में थे। उस टाइम के दौरान, गुप्ता डायनेस्टी के दौरान, द हुन्स एंड द वकटकास भी कहीं कहीं इंडिया के कई पार्ट्स में रहते थे। चलिए द हुन्स से स्टार्ट करते हैं। द हुन्स या फिर द हंस, इस तरह से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो हुन्स जो है वो प्रिमिटिव पैस्टोरलिस्ट है। मतलब वो लोग पैस्टोरलिस्ट मतलब पैस्टोरल, जिसमें कि गाय बकरी भेड़ ये सब चीज वो लोग रखते थे, बट वो लोगों को एग्रीकल्चर का कोई नॉलेज नहीं था। तो इसीलिए वो लोग इधर से उधर वो लोग घूमते रहते थे स्टेपे में, इन सर्च ऑफ पैस्चर एंड वाटर। ठीक है, तो स्टेपे जो है वो बाहर का है, अफ्रीका का। ठीक है, स्टेपेज जिसका नाम है, तो वहां पे ये लोग घूमते थे। तो लेटर ऑन ये लोग धीरे धीरे अफगानिस्तान में आए और फिर लोकल पावर को डिस्ट्रॉय करके वो इंडिया में भी आने का प्रयास किए थे। बट तब के जो रूलर थे स्कंद गुप्ता, वो नॉर्दर्न इंडिया में उनका काफी ज्यादा तगड़ा उनका शासन हुआ करता था, इसीलिए वो उनको चेकमेट करते। चेकमेट करना मतलब उनको बराबरी का टक्कर देना, टक्कर देके उनको हरा देना। ठीक है, फिर जब गुप्ता एम्पायर जब फिर बाद में उसका कोलैप्स हो जाता है, गुप्ता एम्पायर जब डूब जाता है, तो हुन्स क्या करते हैं, सेंट्रल इंडिया को ऑक्युपाई करके और वो वहां पे अपना कब्जा बना लेते हैं। तो हुन्स के जनरली दो रूलर थे जो कि फेमस थे, तोरामना एंड उनका बच्चा, उनका लड़का मिहिरकुला। ठीक है, तो वो मिहिरकुला और तोरामना जो थे वो वो इंपॉर्टेंट रूलर बन जाता है। एंड मिहिरकुला जो थे वो बुद्धिज्म को मानते थे। ठीक है, एंड 530 एडी में हुन्स को जो है वो यशोधर्मना ऑफ मानसूर उनको उठा के उखाड़ के उनका राज्य को फेंक देते हैं। चलिए अभी देखते हैं वकटकास को, जो कि 3rd सेंचुरी से 5th सेंचुरी एडी में थे। तो इनका पावर था जनरली कहाँ पे, डेक्कन में और सेंट्रल इंडिया में। सतवाहनाज के फॉल के बाद मीन्स ये अगर आपका इंडिया का रीजन हो जाता है इस जगह में, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो रीजन है यहाँ पे उनका पावर था, जो कि पहले सतवाहना था और चालुक्य के बीच में। ठीक है, सतवाहनास और चालुक्य के बीच में ये लोग कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा रूल कर लिए थे। तो फाउंडर कौन था इनका, विंध्या शक्ति। बट विंध्या शक्ति जो थे उतना पावरफुल नहीं थे। रियल फाउंडर उनका लड़का, उनका बेटे जो थे प्रवर सेनावन, वो रियल फाउंडर थे। किसका, वकटका एम्पायर का। ठीक है, और वो इसलिए भी जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, मीन्स हॉर्स सैक्रिफाइस किए थे 4। ठीक है, बड़ा बड़ा यज्ञ रहता है। एंड उनके डेथ के बाद जो है एम्पायर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, रुद्रसेना वन जो है वो नॉर्दर्न ब्रांच जो था उसका ले लेते हैं। देन रुद्रसेना वन को पृथ्वी सेन वन उनको सक्सीड करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये चीज चलते रहता है। देन रुद्रसेना 2 आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है उनका ये सब चीज धीरे धीरे शासन करते हैं। लास्ट में क्या होता है, फिर जो वटका एम्पायर जो है वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। रुद्रसेना डाइड बहुत जल्दी, रुद्रसेना 2 जो है उनका मृत्यु हो जाता है और उनका 2 बेटे रहते हैं, दिवाकर्षणा एंड दामोदरसेना। ठीक है, तो प्रभावती गुप्ता रूल्ड एज ए रेजिडेंट ऑफ हर सन। तो ये दोनों बहुत छोटे छोटे रहते हैं। तो उस टाइम में कौन रूलिंग करता है, रूलिंग करते हैं प्रभावती गुप्ता। ठीक है, लास्ट में उसके बाद दामोदर सेना जो है वो रूलर बन जाते हैं और उनका नाम रखा जाता है प्रवरसेना 2। ठीक है, प्रवरसेना 2। प्रवरसेना 1 जो है वो कौन थे, रुद्रसेना के बेटे थे। देन रुद्रसेना 1 जो है आए, देन पृथ्वी सेन। तो इस तरह से पहले पहले क्या होता था, चंद्रगुप्ता 1, चंद्रगुप्ता 2, इस तरह का नाम दिया जाता था राजाओं को। ठीक है, देन प्रवरसेना 2 जो है उन्होंने एक पोएट्री लिखा था जिसका नाम था सेतुबंध अथवा रवन हो। तो ये मराठी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। चलिए गुप्ता इंस्क्रिप्शंस को एक बार देखते हैं। समुद्र गुप्ता जो है उनका कुछ कुछ लिखा गया इंस्क्रिप्शन। क्या है इंस्क्रिप्शन, मतलब कोई भी पहाड़, पत्थर या फिर पिलर में कुछ भी लिखा हुआ जो चीज रहता है, उस चीजों को, लिखा हुआ चीजों को इंस्क्रिप्शन कहा गया है। प्रयाग और इलाहाबाद स्टोन पिलर में हमको समुद्र गुप्ता के टाइम का हमको शासन मिलता है। ईरान स्टोन पिलर, नालंदा कॉपर पिलर। ठीक है, देन चंद्रगुप्ता 2 महरौली आयरन पिलर, स्कंदगुप्ता जूनागढ़ रॉक भित्री पिलर एंड इंदौर स्टोन पिलर, बुद्धगुप्ता का पहाड़पुर कॉपर प्लेट। ठीक है, तो ये इंस्क्रिप्शन थे।
चलिए एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, उस टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से हुआ करता था। तो अगर देखें तो मौर्य डायनेस्टी जो था तब बहुत ज्यादा स्प्रेड, जब पहले बहुत स्प्रेड हुआ करता था, वो क्या था, फुल इंडिया को वो कवर किया रहा था। ठीक है, ये है आपका इंडिया। बट गुप्ता डायनेस्टी में ये कई हिस्सों में, कई पार्ट में डिवाइड किया गया, कई पार्ट में टूट गए। तो ये सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल जो था वो पूरा रियलाइज नहीं किया गया यहाँ पे। ठीक है, तो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल जो पहले एग्जिस्ट किया करता था मौर्यन डायनेस्टी के टाइम में, वो कहीं ना कहीं गुप्ता डायनेस्टी में खो गया था। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन इसीलिए डिसेंट्रलाइज्ड था और वहां पे पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेसी जो था वो एक लॉजिकल कंक्लूजन में पहुंच गया था। हेरिटरी जो था वो उसका कोई ठीक ठिकाना नहीं था, कौन कहाँ पे क्या राजा है, क्या है, कोई नॉर्थ में रूल कर रहा है, कोई साउथ में, कोई ईस्ट में, कोई वेस्ट में। ठीक है, तो पूरा जो पैट्रियार्कल पूरा जो आपका पैट्रिमोनियल जो ब्यूरोक्रेसी था वो पूरा खराब हो गया था वहां पे। और बहुत सारे वहां पे सेल्फ गवर्निंग ट्राइब्स भी थे, छोटे छोटे राजाओं का भी वहां पे राजा भी वहां पे स्टार्ट होने लगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे पूरा इंडिया को डिवाइड करने वाला मौर्यन डायनेस्टी किस तरह से टूट टूट के वो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम किस तरह से बहुत सारे भागों में टूट गया था। ठीक है, गुप्ता किंग जो थे वो लोग कई टाइटल लेते थे, महाधिराज, सम्राट, एकाधिराज, चक्रवर्ती। ठीक है, तो ये सब अपना अपना स्टेटस दिखाने के लिए ये सब लोग ये सब टाइटल लिया करते थे। और प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग द क्राउन प्रिंस कुमार केम इन वोग। ठीक है, देन कुमारा मतलब क्राउन प्रिंस को कहा गया है। गुप्ता किंग्स को उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में उसके जो मंत्री पद थे वो उनको मंत्री परिषद, ठीक है, वो उनको मदद करते थे, तो उनको कहा गया है मंत्री परिषद अथवा मंत्रिमंडलम। ठीक है, तो ये सब का चीज के बारे में कहाँ से पता चलता है, प्रयाग अथवा इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है, जो कि समुद्रगुप्ता के टाइम में लिखा गया था उस टाइम पे, तो उससे ये सब चीज पता चलता है कि उस टाइम में मंत्री परिषद हुआ करते थे। और बड़े बड़े ऑफिसर में देखा जाए तो कुमारमत्य, संधि विहिक्र, तो ये सब कुछ कुछ इंस्क्रिप्शन उनमें भी लिखा गया है कि ये सब भी मे बी हाई ऑफिसर्स रहा करते होंगे। कुमारमत्यस जो थे वो लोग हाई ऑफिशियल थे, किस चीज में, चीफ कैडर फॉर रिक्रूटिंग हाई ऑफिशियल अंडर गुप्तास। तो किसी को बड़ा बड़ा पोस्ट अगर देना है तो वो कौन देते थे, कुमारमत्यस। ठीक है, तो इट वाज फ्रॉम देम द मंत्री, सेनापति, महादनंद नायक एंड संधि विग्रहिक जनरली चूजन। तो उन्हीं में से जो रिक्रूटमेंट वहां पे होता था, ठीक है, उन्हीं में से क्या होता था, मंत्री, सेनापति, ये सब पोस्ट उनको दिया जाता था। ठीक है, संधि विग्रहिका कौन है दोस्तों, मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वार। तो आज के अगर टाइम में देखेंगे तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो पीस या तो लड़ाई करना है या फिर क्या करना है, तो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कहीं ना कहीं ये बीचों बीच का चीज है। ठीक है, देन द ऑफिस ऑफ संदर्भिका फर्स्ट अपीयर्स अंडर समुद्रगुप्ता। तो समुद्रगुप्ता के टाइम में ये चीज ऑफिस तब मिलता था। एंड अदर इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स कौन कौन थे, महाप्रतिहारी, दंडपशिका, विनस्थितिस्तपक एंड महासभापति एंड महापिलुपति। तो ये सब कुछ कुछ नाम यहाँ पे दिखे गए हैं। दंडपशिका मतलब पुलिस डिपार्टमेंट का कोई चीफ अगर रहेगा, ठीक है, तो महाप्रतिहारी जो कि रॉयल पैलेस का कोई चीफ रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ कुछ विनस्थितिस्तपक जो है वो रिलीजियस अफेयर्स का कोई पूजा पाठ या फिर मंत्र, ये सब चीज का यहाँ पे नाम दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में देखते हैं दोस्तों, तो भुक्ति यानी भोग जो है वो प्रोविंस है। प्रोविंस मतलब अपने हिसाब से आप उसको कह सकते हैं कि अपना एक स्टेट। ठीक है, तो प्रोविंस मतलब क्या है, अपना स्टेट है, अपना राज्य है। तो सबसे बड़ा क्या है, भोग। ठीक है, तो एक भोग उसका जो चीफ मिनिस्टर रहता है आज के जमाने में, उसको क्या कहा जाता है, उपरिका अथवा भोगपति। ठीक है, देन विषय कौन है, डिस्ट्रिक्ट है। एक स्टेट के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है, तो उनका हेड कौन है, विषयापति अथवा आयुक्त। देन उसके अंदर है वितिका अथवा नगर, जिसको जो कि सिटी है, जिसके हेड कौन है, नगरपति एंड पुरपाला। देन उसके नीचे आते हैं ग्राम, ग्राम का हेड, विलेज, विलेज हेड कौन रहता है, ग्रामिका। तो ये तो पहले से हम लोग जानते हैं, ग्रामिका जो है पहले से ही पता है। नगरपति जो भी है वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, चलिए, तो इम्पोर्टेंट कौन है, भुक्तिज जो थे वो गुप्ता पीरियड में कौन कौन से बड़े बड़े स्टेट था, एक था मगध स्टेट अपना, देन वर्धमान स्टेट, पुंद्रावर्धना, तीरभुक्ति, ईस्टर्न मालवा, वेस्टर्न मालवा, सौराष्ट्र।
ठीक है। तो ये कुछ कुछ बड़े बड़े प्रोविंसेस हुआ करते थे उस टाइम में, गुप्ता डायनेस्टी में। और सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किसके हाथ में था? एक हेड ऑफ काउंसिल हुआ करते थे जिनको कहा जाता था पौरा, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जिसमें प्रेसिडेंट हुआ करते थे सिटी का, चीफ रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे मर्चेंट्स का, और आर्टिशियंस, चीफ अकाउंट, मतलब मिलजुल के एक काउंसिल का हाथ में था सिटी को कैसे चलाना है, एक काउंसिल का। तो आज टाइम में एक सिटी को कैसे चलाना है, किसके हाथों में रहता है? एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, ठीक है, तो म्युनिसिपलिटी, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर। तो उसी प्रकार सिटी का उस टाइम में एक काउंसिल हुआ करता था जिसको पौरा कहा गया है। तो उसमें प्रेसिडेंट हुआ करते थे सिटी का, प्लस चीफ रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, बड़े बड़े जो मर्चेंट्स रहते थे उनका, ठीक है, इस तरह से। देन वेरस अंडर मौर्याज सिटी कमिटी वाज अपॉइंटेड बाय मौर्य गवर्नमेंट, ठीक है। तो मौर्य के टाइम में क्या हुआ करता था कि जो सिटी का जो कमिटी है उसको मौर्य गवर्नमेंट खुद अपॉइंट करती थी, बट गुप्ता के टाइम में उसको लोकल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया करते थे। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है, डेमोक्रेसी मतलब अपना नेता को खुद चुनना, ये चीज जो है कहीं ना कहीं वहां पे हमको मिलता है। और डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो हमको गुप्ता पीरियड में मिलता है, ये हम पहले ही पढ़ लिए हैं। गुप्ता रूल में विलेज का हेडमैन जो है उनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी बहुत बड़ा बन जाता है। देन गुप्ता पीरियड में फर्स्ट टाइम सिविल एंड क्रिमिनल लॉ को क्लियरली डिमार्केट कर दिया जाता है कि कौन सा अपना राइट है प्लस कौन सा लड़ाई युद्ध वाला नियम है, ठीक है। तो इस तरह से गुप्ता किंग जो है वो प्राइमरीली लैंड रेवेन्यू के ऊपर में डिपेंडेंट हुआ करते थे। कहीं 1/4 ऑफ टैक्सेस लगाते तो कहीं 1/6। मीन्स अगर आपका मान लीजिए ये आपका हो जाता है 200, सॉरी मान लीजिए आपका 240, तो 240 किलो का आपका कुछ 200 किलो का कुछ आपका, या फिर 24 किलो मान लीजिए, आसान के लिए 24 किलो आपका प्रोड्यूस हुआ है, कुछ 24 किलो का आपका व्हीट प्रोडक्शन हुआ है। देन या तो टैक्स आपका 1/4 क्या हो जाएगा, या तो आपका टैक्स 6 रुपीज हो सकता है, 6 किलो का टैक्स आप देंगे, या तो आप 1/6 या फिर आप 4 किलो, ठीक है। तो 24 किलो बना है तो आपको या तो 6 kg आपको राजा को देना पड़ेगा टैक्स के लिए, या फिर 4 kg आपको देना पड़ता था। तो गुप्ता किंग्स इसी के ऊपर निर्भर हुआ करते थे, ठीक है। गुप्ता पीरियड में क्या है, आर्मी वॉज फेड बाय पीपल, ठीक है। जब भी कंट्री साइड से आर्मी जाया करता था तो लोग उनको खाना देते थे, तो इसको कहा था सेना भक्त। सेना भक्त कहाँ से आता है वर्ड सेना मतलब आर्मी प्लस भक्ति, सेना को भक्ति के हिसाब से उनको खाना दिया जाता था, ठीक है। विलेजर्स जो थे उनको फोर्स्ड लेबर मतलब मजबूर वाला मजदूरी कराया जाता था, और इसको कहा गया है विष्टी, ठीक है, विष्टी। तो विलेजर्स जो है उनको रॉयल आर्मी जो है प्लस उनका ऑफिशियल जो है राजा के जो आर्मी है उनके लिए उनको फोर्स्ड लेबर कराया जाता था, ठीक है, तो मजदूरी। देन गुप्ता पीरियड में और एक भी चीज था जो कि एक्सेस ऑफ लैंड ग्रांट्स, ठीक है, जमीन किसी को बांट देना, किसी को ट्रांसफर कर देना, ये सब चीज बहुत ज्यादा मिला हमको गुप्ता पीरियड में। तो कोई अगर ज्यादा जमीन ट्रांसफर कर देगा क्या होता है, वो लोग तो खुश रहेंगे बट क्या होगा कि राजा का जो पावर है वो कम जाता है, ठीक है ना। तो उसका जो टैक्स सिस्टम है ये वो सब घट जाएगा, प्लस और सबके पावरफुल बनेंगे बट राजा का जो धन रहता है वो कम जाता है, ठीक है। देन सोसाइटी वर्ण सिस्टम हमको यहाँ पे भी मिलता है। तो 3 तरह के फैक्टर्स दिखता है, जैसे लार्ज नंबर ऑफ फॉरेनर्स जो है, ठीक है, वो क्षत्रियस हुआ करते थे, प्लस ट्राइबल पीपल कुछ हुआ करता था। तो देयर वाज अ लार्ज एडिशन ऑफ ट्राइबल पीपल इनटू ब्राह्मणिकल सोसाइटी थ्रू लैंड ग्रांट्स। तो जमीन को भेंट करके उनको भी ब्राह्मणिकल सोसाइटी के अंदर ट्राइबल को इंक्लूड कर दिया था। प्लस जो एग्रीकल्चरल ट्राइब थे उनको शूद्र वर्ण दे दिया जाता था। प्लस देन गिल्ड्स ऑफ क्राफ्ट्समैन वर ऑफन ट्रांसफर्ड इनटू कास्ट। तो इस तरह से क्या होता था कि जो क्राफ्ट्समैन जो है उनको भी कास्ट में बांट दिया जाता था। तो इसी वजह से जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो गया, क्योंकि उनको अलग अलग कास्ट में प्रजाति में बांट दिया गया, तो वो मिलजुल के जो काम करते थे वो कहीं ना कहीं नहीं कर पाए। प्लस उनको अर्बन सेंटर्स में जो लोग जाते थे, ये सब चीज का जो है लोकलाइज्ड कैरेक्टर ऑफ क्राफ्ट्स, ये सब चीज डिक्लाइन हो गया, ठीक है। तो कास्ट सिस्टम से ये प्रॉब्लम हुआ। सोशल पोजीशन शूद्रस का अभी भी इम्प्रूव नहीं हुआ था, हल्का से इम्प्रूव हुआ था बट उतना खास नहीं। तो उनको कथा सुना, पहले जो टाइम था कि उस टाइम कथा नहीं सुन पाते थे, भगवान की कुछ पूजा पाठ में शामिल नहीं हो पाते थे, बट इस टाइम पे वो लोग पुराण कथा और कृष्ण भगवान का भी वो लोग उपासना कर पाते थे,
ठीक है। 3rd सेंचुरी में वो लोग अनटचेबिलिटी जो है, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी अपीयर्स टू इंटेंसिफाई एंड द नंबर्स स्टार्टेड टू राइज। तो उनको छुआछूत जो ये चीज जो प्रैक्टिस था ये कहीं ना कहीं बढ़ गया उस टाइम में, ठीक है। तो ये भी हमको मिलता है। कत्यायन एक राइटर है गुप्ता पीरियड का, तो वो पहली बार एक्सप्रेशन यूज की है अस्पृश्य, ठीक है। अस्पृश्य मतलब जिसको स्पर्श ना किया जाए, अनटचेबल, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं शूद्र कास्ट का जो लोग हैं उनको कहा गया है, उनको उनके लिए ये चीज कत्यायन जो है एक राइटर है वो कहे हैं, ठीक है। पोजीशन ऑफ वुमेन जो है वो और खराब हो गया, पॉलीगमी, एक से ज्यादा शादी करना वो बहुत कॉमन हो गया। प्लस अर्ली मैरिजेस वर एडवोकेटेड, बहुत पुराना मैरिजेस हो जाता था, प्री प्यूबर्टी, ठीक है। तो बहुत यंग एज में उनका शादी हो जाता था। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सती जो है वो पहला कहाँ पे मिलता है हम लोग को, गुप्ता टाइम में, ठीक है, मध्य प्रदेश में मिलता है। तो ये भानुगुप्ता ईरान इंस्क्रिप्शन जो है वहां से मिला है। वुमेन जो है उनको जमीन का प्रॉपर्टी नहीं दिया जाता था, और स्त्री धन, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर स्त्री धन। स्त्री धन मतलब जमीन वुमेन को है उनको स्त्री धन मिलता था। स्त्री धन मीन्स कहीं पे शादी होता है तो फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, गारमेंट्स, ये सब के हिसाब से स्त्री धन दिया जाता है। तो अंडर द पैट्रोनेज ऑफ गुप्ता रूलर वैष्णविज्म बिकेम वेरी पॉपुलर, ठीक है। तो वैष्णव बनना ये सब चीज पॉपुलर हुआ। गॉड्स का जो है उनका एसोसिएशन हुआ, गॉड्स एक्टिवेट हुए मतलब क्या, उनको मिलजुल के बहुत सारे कैरेक्टर बने। लक्ष्मी जो है उनका एसोसिएशन हुआ विष्णु से, पार्वती जो है उनका एसोसिएशन हुआ शिव से, तो शिव का वाइफ पार्वती है, विष्णु का वाइफ लक्ष्मी है, ये सब चीज एसोसिएट किया गया, ठीक है। तो दिस वाज द पीरियड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ वज्रयानिज्म एंड बुद्धिस्ट तांत्रिक कल्ट्स। आइडल वर्शिप जो है वो कॉमन बन गया, मूर्ति का पूजा करना कॉमन बन गया हिंदुइज्म पीरियड में। देन चलिए देखते हैं इनका इकोनॉमी। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बहुत जो लोग थे वहां पे ओनर ऑफ लैंड बन गए, क्योंकि लैंड को बांटा गया था। तो बहुत सारा चीज ये पर कहा गया है। तो जैसे ये चीज हमको कहाँ मिलता है, पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बुद्धगुप्ता में, ठीक है। देन इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से देखें तो 5-6 ग्रुप में बांटा गया। 5 ग्रुप में क्या है, क्षेत्र भूमि कल्टिवेबल लैंड है, खील यानी वेस्ट लैंड है, वस्तु भूमि मतलब हैबिटेबल लैंड है, चरागाह मतलब पैस्चर लैंड है, एंड अपराहत भूमि मतलब फॉरेस्ट लैंड है, ठीक है। तो क्षेत्र भूमि मतलब कल्टिवेबल लैंड, जहाँ पे अनाज ये सब आप लगा पाए। देन खीला मतलब वेस्ट लैंड, जो कचरा वाला जमीन, कुछ काम का नहीं है। वास्तु भूमि मतलब जहाँ पे आप रह सकें। चरागाह मतलब जो कि जिसमें गाय चर सके, तो वो उसका पेस्टोरल लैंड बन जाता है, ठीक है। देन अपराहत मतलब जंगल। तो लैंड को 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। गुप्ता पीरियड में लैंड सर्वे भी हुआ करता है, जो कि पूना प्लेट्स ऑफ प्रभावती गुप्ता जो है वहां से हमको मिलते हैं, ठीक है। देन ऑफिसर का नाम एक था पुस्तपला, तो वो क्या करते हैं, वो जमीन का जो रिकॉर्ड है डिस्ट्रिक्ट का वो रखते हैं। देन गुप्ता जो है वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंशिएंट इंडिया के वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गुप्ता। मगर गोल्ड कॉइन का जो कंटेंट था, अगर हम लोग कुशन डायनेस्टी के साथ कंपेयर करें तो गोल्ड कॉइन का जो क्वालिटी था वो घट सकता है, गोल्ड कंटेंट कम हो जाता है। गुप्तास जो थे वो बहुत सारे सिल्वर कॉइन भी लोकल एक्सचेंज के लिए यूज किया करते थे। गुप्ता पीरियड में हम ये भी देख सकते हैं कि उनका जो कॉइन्स था कम था कुशनज से। इसका मतलब ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं पैसा जो है वो कहीं ना कहीं उस टाइम का जो इकोनॉमी था वो कम गया, प्लस मनी जो है वो कॉमन पीपल को नहीं पहुंचता था, ठीक है। वो ऊपर में कहीं रह जाता था, बट कॉमन पीपल के हाथ में ज्यादा पैसा नहीं आ पाता था। तो इसीलिए ये कहा सकता है कि उस टाइम का जो इकोनॉमी है वो कम गया, ठीक है। नेक्स्ट गुप्ता पीरियड में डिक्लाइन हो जाता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का, जो कि पहले होता था मेसोपोटामिया, अगर हम लोग देखें इंडस वैली से वो स्टार्ट होता है। देन विथ रोमन एम्पायर से वो एस्टेब्लिश होता है, ठीक है। देन फ्रांस से कहीं ना कहीं ट्रेड होता है। तो बट गुप्ता पीरियड में ये सब ट्रेड कम हो जाते हैं। इंडियन मर्चेंट्स अभी मैक्सिमम डिपेंड करते हैं किससे, साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड के साथ, ठीक है। नेक्स्ट पोर्ट्स ऑफ ईस्ट कोस्ट कौन कौन सा रहता है, तम्रलिप्ति, घंटसाला एंड कंदूरा। तो ये नॉर्थ इंडियन ट्रेड के लिए है साउथ ईस्ट एशिया के साथ। प्लस वेस्ट कोस्ट में आपको मिलता है भारत, चौल, कल्याण, कैम्बे, ठीक है। तो ये मेडिटेरियन एंड वेस्ट एशिया के साथ ट्रेड के लिए था, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं कल्चर के बारे में। तो वहां पे उनका जो कल्चर था 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला था रॉक कट केव्स, बहुत फेमस नाम है अजंता एलोरा ग्रुप महाराष्ट्र का, प्लस बाग मध्य प्रदेश का, ये गुप्ता पीरियड से है। देन स्ट्रक्चरल टेम्पल दशावतार टेम्पल देवगढ़ का, शिव टेम्पल ऑफ भूमरा, विष्णु एंड कंकाली टेम्पल ऑफ मध्य प्रदेश, पार्वती टेम्पल ऑफ नंचना कुथवा जो कि एमपी में है, शिवा टेम्पल ऑफ कोह,
कृष्णा ब्रिक टेम्पल ऑफ भितरगांव, लक्ष्मण टेम्पल ऑफ सिरपुर, विष्णु टेम्पल, वरा टेम्पल। तो ये सब कुछ कुछ फेमस टेम्पल्स का नाम दिया गया है जो कि गुप्ता पीरियड से एग्जिस्ट कर रहा है। तो उस टाइम पे हम लोग देख सकते हैं कि आइडल वर्शिप बढ़ गया है और टेम्पल्स का जो राइज हो गया है, प्लस शिव टेम्पल बना है तो पार्वती टेम्पल भी बनाया गया है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एसोसिएशन ऑफ गॉड्स। देन स्तूपस भी कुछ कुछ थे, मीरपुर खास, धम्मिक एंड रत्नागिरी। तो उस टाइम में जैन बुद्धिज्म ये सब चीज का भी फॉलो हुआ करता था। तो उसी से ये चीज पता चलता है कि उस टाइम में भी स्तूपा कुछ बनाया जा सकता था। ठीक है, आर्ट आर्किटेक्चर बढ़ गया उस टाइम पे और नागारा स्टाइल एक बना जो कि शिखर स्टाइल था। तो इस चीज को वो लोग, शिखर स्टाइल मतलब इस तरह से मंदिर के ऊपर जो शिखर हुआ करता था। ठीक है, तो इस तरह का चीज तब बढ़ गया। टेम्पल आर्किटेक्चर में गर्भगृह हुआ करता था। ठीक है, जिस तरह से गर्भगृह अभी किसमें है, जगन्नाथ मंदिर में। ठीक है, पुरी का, उड़ीसा का। तो उसमें गर्भगृह मीन्स एक मेन टेम्पल के अंदर भीतर में एक गर्भ रहता है, केंद्र, तो उसी में अब भगवान रहते हैं। तो उस टाइम पे ये चीज हमको दिखता है। और दशावतार टेम्पल जो है देवगढ़ में, उससे हम लोग को पता चलता है कि किस तरह से ऑर्नामेंटली उसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, कितनी बारीकता से उसको बनाया गया है। तो जो फ्रेगमेंट्री जो रिमेन्स है, तो वो टेम्पल हालांकि अभी थोड़ा मोड़ा टूट गया है, बट उसके जो रिमेन्स है वहां से हमको मिल सकता है। गंधार स्कल्पचर्स जो से वो डिक्लाइन हो गए। ठीक है, एंड उन पे अभी बनारस, पाटलिपुत्र, मथुरा बन गया। फर्स्ट टाइम के लिए विष्णु, शिवा ये सब का जो है उनका इमेज बनाया गया। ठीक है, और अदर गॉड्स का भी। और इमेज इस तरह से एक मिला हम लोग को बुद्ध का, सिटिंग अंडर दी सिटेड इमेज, बुद्ध इमेज ऑफ सरनाथ। ठीक है, तो ये मिल सकता है कि जो कि बुद्धिज्म में हम लोग को पहले मूर्ति पूजा नहीं हुआ करता था, उस टाइम पे क्या हुआ, गुप्ता डायनेस्टी से ये सब भी स्टार्ट हो गया और ब्राह्मणिकल इमेजेस बहुत सारे बने, ग्रेट वॉर, इस चीज का इमेजेस कुछ मिले हैं। देन चलते हैं दोस्तों हम लोग रिलीजियस लिटरेचर में। तो वहां पे उस टाइम पे कुछ पुराने किताब जैसे वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, रामायण, महाभारत, तो ये सब को फिर से लिखा गया। तो इसको फिर से किया दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उसको सेप दिया गया, भगवान किस तरह से रहते थे, उनका वाइफ कौन हुआ करते थे, तो ये सबको रीरिटर्न किया गया। नारद स्मृति, परशुराम स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, तो ये सब भी लिखे गए उस टाइम पे। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैसे अभिधर्म कोशा और विशुद्धिमग्गा, ये सब भी उस टाइम पे लिखे गए। जैन टेक्स्ट न्यायावर्तम भी लिखा गया। ठीक है, और कुछ कुछ लिटरेचर हैं जैसे कि आपका ऋतु संहार, मेघदूतम, कुंभ, तो ये सब इतना याद रखने का जरूरत नहीं है। कुछ कुछ फेमस राइटर का है जैसे कालिदास का है एक अभिजनन शकुंतलम। ठीक है, देन विशेषदत्त का है मुद्र राक्षस, देन मृच्छकटिका शूद्र का है, पंचतंत्र बाय विष्णु शर्मा, कामसूत्र बाय वत्स्ययन एंड ठीक है, इतना ही आपका। और एक है कीर्तर्जुनीय बाय भैरवी। तो ये सब चीज कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रख सकते हैं। साइंटिफिक लिटरेचर में अगर हम लोग देखें तो आर्यभट्टी का सूर्य सिद्धांत जो कि आर्यभट्ट द्वारा था। ठीक है, तो ये भी पीरियड देख सकते हैं कब का है, गुप्ता पीरियड का। कितना पहले पीरियड का ये है, आप आर्यभट्ट का ये अब जान सकते हैं। ब्रह्म सिद्धांत बाय ब्रह्मगुप्ता, पंच सिद्धांत का बृहद संहिता, बृहद जटका, लघु जटका बाय वराही मिहिर। तो क्या ये इंपॉर्टेंट है? ये सब इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको साइंटिफिक लिटरेचर को, टेक्स्ट को याद रखना है। अष्टांग हृदय बाय भगवट्ट, नवनिकतम बाय धनवंतरी, महावष्कराया, लघु वष्कराया बाय भास्कर एंड हस्त आयुर्वेद बाय पलकप्य। ठीक है, तो मनुस्मृति जो है इसको ट्रांसलेट कर दिया गया इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ, कुछ कुछ ट्रांसलेशन हुआ है। अभिजनन शकुंतलम को ट्रांसलेट किया गया बाय विलियम जोन्स। कालिदास जो है उनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा गया। मृच्छकटिका जो कि क्ले कार्ट के बारे में, लव स्टोरी ऑफ पुअर ब्राह्मण, चारुदत्त एंड वर्षियस कोटेशन, वसंत सिन्हा, तो इनका जो लव स्टोरी है इनको भी डेपिक्ट किया गया। कामसूत्र जो है उसको भी उस टाइम पे लिखा गया था। ब्रह्म सिद्धांत जो है उसको भी ट्रांसलेट करा गया अरबिक में। ठीक है, देन चलिए इसका एक लास्ट टॉपिक में आते हैं। तो इतने सब तो हम लोग पढ़ लिए, हम लोग जान गए हैं कि ये गुप्ता एम्पायर उस टाइम पे कहीं कहीं टूट गया था, बट क्या ये गोल्डन एज था एंशियंट इंडिया का गुप्ता एम्पायर? क्या ये सच है कि ये गोल्डन एज था? क्या ये, या फिर ये झूठ है? चलिए पहले आर्ग्यूमेंट देखते हैं। पहले उन लोगों के बारे में जानते हैं जो लोग इनको, पहले उन लोगों का डिसीजन जानते हैं जो लोग ये कहते हैं कि ये गोल्डन एज था। पहले तो देखें तो उसमें पॉलिटिकल यूनिट्स थे, फॉरेन रूल जो था वो कंप्लीटली रिमूव हो गया था। ठीक है, तो स्कंदगुप्ता को देखें तो स्कंदगुप्ता ही बहुत बड़ा फाइटर हुआ करते थे उस टाइम पे, और वो द हुन्स जो आए थे उनको एंट्री नहीं करने दिए थे।
ठीक है। और प्लस उस टाइम पे एनलाइटेंड कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो थे वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, टैक्सेस जो थे वो बहुत कम थे, प्लस पनिशमेंट जो था वो भी बहुत कम हुआ करता था, और हिंदुइज्म का उस टाइम पे रिवाइवल हुआ था। बट अलग अलग जो रिलीजन है उनको भी माना जाता था, ये नहीं कि हिंदुइज्म बड़ा है तो अलग रिलीजन को नहीं देखा जाएगा और अलग रिलीजन को रिवोल्ट किया जाएगा। बट उस टाइम पे अलग रिलीजन को भी मानते थे, संस्कृत जो था वो डेवलप हुआ, आर्ट लिटरेचर ये सब भी डेवलप हुआ। कालिदास कालिदास अमर सिन्हा, धनवंतरी, ये सब जो है, आर्यभट्ट, वरा महिरा, ये सब जो थे उस टाइम पे रहते थे। तो ये था उसका गोल्डन पीरियड के बारे में। बट हम लोग ये भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं गोल्ड का जो है, गोल्ड कम हो गया था, कॉइन्स कम हो गए थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि ट्रेड का डिक्लाइन हो गया दोस्तों उस टाइम पे, ठीक है। अर्बन सेंटर जो थे, जो नगर सेना, जो कंट्री साइड्स थे, वो सब भी डिक्लाइन हो गए। वर्ण का डिस्टिंक्शन, वर्ण का वो बढ़ गया, सोशल डिसऑर्डर बढ़ गया, वुमेन का स्टेटस बहुत घट जाता है, ठीक है। और बहुत सारे फ्यूडिटरीज हो जाते हैं। जिस तरह से अपना मौर्य डायनेस्टी में वन कंट्री रहता है, उस टाइम पे ये कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाता है। प्लस लार्ज सेंट्रल आर्मी जो रहता है, लार्ज ब्यूरोक्रेसी जो रहता है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन का, वो सब भी घट जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से उसके या तो पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे, बट उसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स भी थे, जिसकी वजह से गुप्ता डायनेस्टी जो है वो एक नई डायनेस्टी, उसके बाद बहुत सारे नई डायनेस्टी आए। तो गुप्ता डायनेस्टी का एंड इसीलिए होता है क्योंकि उसमें जो उनके जो नेक्स्ट रूलर्स हैं वो उतना काफ़ी क्या कह सकता हूँ, वो उतना पावरफुल नहीं रह पाते हैं। देन उनका जो डिसीजंस है वो पावरफुल नहीं रह पाता है। देन बहुत सारे मिजरीज स्प्रेड हो जाते हैं। धन उस टाइम का जो वर्ण डिस्ट्रिक्शन, ये सब हम लोग को आज भी, हम लोग को ये चीज़ मिल सकता है। सोशल डिसऑर्डर भी आज हमको मिलता है। वोमेन का स्टेटस आज भी हम लोग विलेज में देखिए, अभी हालांकि वो बढ़ रहा है, बट देन उस टाइम से ये सब चीज़ गुप्ता डायनेस्टी में बहुत खराब हो गया था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे टॉपिक एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग और पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।